कॉलेज में जो लोग पहले झनक को नीची नजरों से देखते थे, आज वही लोग उसे सम्मान, तालियों और अप्रिसिएशन के साथ उसका वेलकम कर रहे हैं। प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट का सॉरी कहना बताता है कि सच देर से सही, लेकिन जीता जरूर है। आज झनक का ये एपिसोड देखकर जितने भी पिछले जो है झनक के साथ जितने भी जातियां की गई है, उसके साथ जितना दुर्व्यवहार किया गया है, लेकिन आज ये देखकर जो है यहाँ पर दिखा सकते हैं कि यहाँ पे झनक में का जो है कमबैक हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर झनक का सेटबैक नहीं, यहाँ पे उसका कमबैक हो, इसलिए तो उसका कॉलेज में वेलकम किया जा रहा है। यह वही लोग हैं जो झनक को पहले बुरी नजरों से देखते थे, उसे भला बुरा कहते थे, मगर झनक ने कभी भी उन चीजों का बुरा नहीं माना। वो सच की राह पर निडर होकर चलती रही। हाँ, वो बात अलग है कि उस डगर में कई परेशानियों का उसे सामना करना पड़ा, मगर वो डरी नहीं, घबराई नहीं, बल्कि उसका सामना करते हुए आगे बढ़ी और अपने आप लोगों की नजरों से प्रूफ कर दिया कि वो बिल्कुल सही थी। लेकिन दोस्तों, कुछ आपसे भी सवाल है, क्या यहाँ पे झनक को अनिरुद्ध बोस को माफ कर देना चाहिए? क्या उसे अपने बाबा के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या यहाँ पर झनक को आयुष का साथ लेना जरूरी है? क्या झनक अब सबसे मजबूत किरदार बन सकती है? और क्या कॉलेज वालों को माफी मांगनी चाहिए थी? आगे झनक की जीत जारी रहेगी या क्या? दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट लेकर आ गए, लेकिन उससे पहले आपसे वही निवेदन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यहाँ तक वीडियो देखे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, तो बात करिए आज के प्रोमो की, जहाँ पे झनक जो है आज वो हर जंग जीत चुकी है। आज वो मान सम्मान के जिसकी हकदार थी, आज उसे वो मिल रहा है। जो उससे पहले जो है नीची नजरों से देखा जाता था, उसे जो है एक तुच्छ समझा जाता था, उसे अलग कर दिया जाता था, लेकिन आज झनक का कॉलेज में जिस तरीके से यहाँ पर वेलकम किया गया है, तो झनक ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आज उसको इतना मान सम्मान मिल सकता है जिसकी वो हकदार है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे क्या वो अनिरुद्ध बोस को जो है वहाँ पर बाबा मान लेना चाहिए? अगर मान लेती है तो उसकी लाइफ शायद कुछ और होगी, लेकिन यहाँ पर ऋषि से शादी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि उसका सामना करते हुए आगे बढ़ी और अपने आप लोगों की नजरों में प्रूफ कर दिया कि वो बिल्कुल सही थी। अब झनक ने कोलकाता के सबसे मजबूत इंसान के सामने खड़ी होकर नजर से नजर मिलाकर अपने हक की मांग की, यानी कि अनिरुद्ध बोस से, जिसके बाद वो जीत भी गई। देखिए, काफी लंबा स्ट्रगल रहा झनक का और फाइनली यहाँ पर द आउटकम इज वेरी पॉजिटिव। सम्मान मिल रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। और जो लड़ाइयाँ उसने लड़ी, वो जितनी भी लड़ाइयाँ हो, खास करके अपने फादर के लिए अनिरुद्ध बोस उनके खिलाफ, और वो प्रूफ लेकर आई और उनका रियल डैड है, बाबा है, और उस वजह से सम्मान काफी ज्यादा मिल रहा है कॉलेज में। झनक को सभी जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसके उनकी नहीं बनती थी वो लोग भी माफी मांग रहे हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल भी सॉरी बोल रहा है, टीचर सॉरी बोल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा ही पॉजिटिव माहौल दिखाया जा रहा है झनक के लिए, जो कि काफी ज्यादा फैंस खुशी का मौका है। अब कॉलेज में जहाँ झनक की केवल पॉजिटिव दिखाई दे रही है, उसके लिए सब कुछ अच्छा दिखा रहा है। तो यहाँ पर इतने लंबे टाइम के बाद जो भी स्ट्रगल झनक ने किए, उसके बाद एक फाइनली आउटकम यहाँ पर दिख रहा है। झनक को एक पॉजिटिव होप मिल रही है। झनक ने आज लोगों की नजरों में इज्जत कमाई, तो उसमें आयुष का भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि आयुष ने झनक का बहुत साथ दिया है, हर जगह उसकी मदद की है, हेल्प की, हर कदम पे उसका साथ खड़ा रहा है, जिसके कारण ही उसे हौसला मिला सच के लिए लड़ने के लिए। और अनिरुद्ध को आखिर मानना ही पड़ा कि वो उसकी बेटी है। मगर झनक का दिल देखिए, वो चाहती है तो अनिरुद्ध बोस से जो अपना हिस्सा मांग सकती थी, मगर उसने धन दौलत जमीन लेने से इनकार कर दिया। क्या इसने सही किया? देखिए, झनक का यह कहना जायज भी है, क्योंकि उसको कभी भी वो प्यार मिला ही नहीं उसके पापा से, और काफी स्ट्रगल भी रहा है, क्योंकि उसकी मम्मी के साथ भी बहुत ही बड़ा जो है वो नाइंसाफी हुई है। उसको अभी जो है सम्मान नहीं मिला है जो उसकी माँ को मिलना चाहिए, यानी हमारी नूतन को, झनक को। जो झनक हो सकता था थोड़ा टाइम लगा अपनाने में, अगर वो अपनाए या ना अपनाए, लेकिन बात यह है शायद झनक जो है लोग अक्सर झनक को इसी नज़र से देखने वाले हैं, वो अनिरुद्ध बोस की ही बेटी है। पर वो झनक का क्या स्ट्रगल है, वो काफ़ी पर्सनल मैटर भी है। झनक को पहले गाली और अब वही लोग उसके लिए ताली बजा रहे हैं, मगर झनक की राहें अभी भी और मुश्किल होने वाली है, क्योंकि टीवी की बहू को अपनी कभी भी सुकून नहीं मिलता है। वैसे आगे की कहानी होगी, उसकी भी अपडेट हम आपको जरूर से बताएंगे। दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे झनक के इस अपडेट को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। क्या यहाँ पर झनक और अनिरुद्ध बोस को अपना लेना चाहिए? ये भी जरूर से। झनक इस तरह से इसको रिस्पेक्ट देते हुए आपको इतने ज्यादा खुश है, आपको क्या सोच रहे हैं? आप अपनी राय जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन। आज की प्रोमो में अनिरुद्ध का सच में दिल दहला देने वाला रूप देखने को मिला है। जिस अनिरुद्ध को हम जानते थे, आज वो अनिरुद्ध तो पूरी तरह से बदल चुका है। जिस अनिरुद्ध ने अब तक हर गलती से मुंह मोड़ा, आज वही अपनी गलती का एहसास करते हुए झनक के सामने नजर झुकाता हुआ नजर आया है, माफी मांगते हुए नजर
आ रहा है। अनिरुद्ध का कहना कि मैंने नूतन के साथ गलत किया है, ये जो सच्चाई सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट करता है। और झनक, तुम मेरी बेटी हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। लेकिन यहीं से प्रोमो का सबसे जबरदस्त झटका शुरू होता है। झनक यहाँ पे साफ मना कर देती है और कहती है कि कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनकी कोई भरपाई नहीं होती है, ना पैसा, ना माफी, ना रिश्तों की दुहाई। अब झनक का यह जवाब अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसका देता है। माफी तब मायने रखती है जब जख्म नए हो, पुराने जख्म कभी नहीं भरते हैं। अब बेटी कह देने से गुनाह माफ थोड़ी ना हो जाता है। जी सच में जिंदगी तबाह की, उसकी भरपाई कैसे होगी? आज अनिरुद्ध टूटा, लेकिन क्या झनक पिघलेगी? क्या झनक को अनिरुद्ध को माफ कर देना चाहिए दोस्तों? क्या देर से आया पछतावा सच में सच्चा होता है? बेटी कह देने से क्या सारी गलतियां खत्म हो जाती है? और क्या झनक सही कर रही थी या उसका दिल पत्थर बन गया है? दोस्तों आप कमेंट में जरूर से बताइएगा यस और या फिर नो। तो आज के झनक के प्रोमो ने बता दिया कुछ गलतियों की माफी नहीं होती है, और यहीं से जो है झनक और यहाँ पे अनिरुद्ध की जिंदगी में दोनों को एक नया मोड़ आने वाला है, जो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। और आपको भी जो है जो काफी ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट धमाकेदार लेकर आ गई हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे वही निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यहाँ तक वीडियो देखे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। तो बात करिए आज के प्रोमो की। आज झनक का एपिसोड सिर्फ ड्रामा नहीं था, बल्कि सच, पछतावा और टूटे रिश्तों की कहानी बन गई है। अब यहाँ पे अनिरुद्ध जिस तरीके से उसका नया किरदार दिखाया जा रहा है, जिसे हम देखना चाहते थे, आज वो जो है अनिरुद्ध बोस आ चुका है। जो कि पहले वाला था वो तो अब बिल्कुल ही बदल चुका है। हमने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसे अनिरुद्ध बोस के कैरेक्टर को फिर से जो है यहाँ पर मेकर्स ला देंगे। लेकिन जिस बेटी को अब तक नाजायज कहा जा रहा था, आज उसी बेटी को सुनकर घर वालों के चेहरे पूरी तरह से उतर गए और गलती करने वालों की तो बोलती ही बंदी हो गई है। अब यहाँ पे अदिति ने जब कहा मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने तुम्हारी माँ पर शक किया, तो ये सीन दिल तोड़ देने वाला था और माफी मांगी गई। लेकिन सवाल ये है, क्या कुछ गलतियों की सच में माफी होती है? क्या इज्जत लौटाई जा सकती है? अब झनक ने साफ कर दिया कि सच सामने आना जरूरी था, आधी कहानी नहीं, पूरी सच्चाई दिखाना ही सही है। अब यहीं पे शो ने एक मजबूत मैसेज दिया है, सच दबाया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है। अब जो लोग झनक पे सवाल उठा रहे थे, आज वही जवाब देने की हालत में ही नहीं है। पूरी तरह से सन्नाटा छा गया है सब घर में, चाहे बोस परिवार हो या फिर यहाँ पर चैटर्जी परिवार हो। और आने वाले एपिसोड के लिए डर और टेंशन दोनों बढ़ा चुके हैं। क्या झनक इस घर में कभी अपनाई जाएगी? क्या अदिति का पछतावा होगा? क्या ये सच्चाई किस नई लड़ाई की शुरुआत होने वाली है? दोस्तों आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि सच्चाई सामने आई तो रिश्ते भी टूटेंगे और माफी होगी। लेकिन ये तो देर से हो गई। अब यहाँ पे अनिरुद्ध बोस कितना भी माफी मांगेगा, लेकिन क्या झनक जो है यहाँ पर जो है अनिरुद्ध बोस को माफ कर पाएगी? क्योंकि झनक की इज्जत ने सबको पूरी तरह से सबका मुंह बंद कर दिया है। यहाँ पर चैटर्जी, ऋषि चैटर्जी के परिवार वाले तो पूरी तरह से शॉक्ड हैं और यहाँ पे जेठू जो है वो झनक फुल सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आज झनक ने जो है सच्चाई ने सबको हिला कर रख दिया है। अब यहाँ पे जिस तरीके से उसे जो है बद अपमान किया जाता था, नाजायज बेटी कहा जाता था, आज उसी के सामने सबकी नजरें झुकी हुई है। अदिति की माफी भी है और झनक का शांत लेकिन मजबूत जवाब दिल को छू जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये माफी से पुराने जख्म भर जाते हैं या सच अब एक नई जंग की शुरुआत आने वाली है दोस्तों? क्योंकि सच ने तो सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, लेकिन माफी भी बहुत देर हो चुकी थी। झनक की चुप्पी ने पूरी तरह से सबको हरा दिया है। आज झनक के एपिसोड में सच सामने आते हैं, पूरा परिवार जो है सदमे में आ गया। अदिति की माफी और झनक का स्टैंड इस एपिसोड का जो है इमोशनल मोमेंट रहा है। क्या रिश्ते अब सुधरेंगे या फिर होने वाली एक नई लड़ाई की शुरुआत? दोस्तों तो क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा दोस्तों। वहीं पे हम देखेंगे डीएनए रिपोर्ट से सच सामने आया, लेकिन झनक है जो अनिरुद्ध बॉस की बेटी है, लगा इससे बहुत ही अदिति को बहुत ही बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, उसी झनक की कहानी में आ गया धमाकेदार ट्विस्ट। शो में देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा। हम आपको बता दें यहाँ पर फाइनली डीएनए टेस्ट हो चुका है और सभी को इंतजार था इस रिपोर्ट की। यहाँ पर झनक सोच सोच कर परेशान होती, अगर यह सच साबित नहीं हुआ तो अपनी माँ को कैसे जो है न्याय दिलाएगी। अब वहीं पे झनक देखने को मिलेगा कि यहाँ पर रिपोर्ट आ चुकी है और यहाँ पर ऋषि झनक को लेकर कोर्ट पहुंच जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति अपने बाबा से यह कहती है कि बाबा मुझे उम्मीद है कि रिपोर्ट आपके फेयर में होगी, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। और अदिति क्या जानती है, उसका भरोसा पूरी तरह से अब टूटने वाला है कि आप हमसे झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अनिरुद्ध बोस खुद ही यहाँ पर गलतफहमी का शिकार हो चुका है, तो उसे सच्चाई कहाँ से दिखाई देगी। अब अनिरुद्ध पूरी तरह से परेशान है। वह तो यही सोचता है कि कहीं ना कहीं यह रिपोर्ट में यह सच साबित हो गया कि झनक मेरी बेटी है, तो अदिति को कैसे संभालेगा, उसे सच को अदिति से कैसे छुपाएगा, वही देखने को मिलेगा। यहाँ पर अदिति, अर्शी और अनिरुद्ध तीनों जैसे ही पहुंचते हैं कोर्ट, यहाँ पर केवल अनिरुद्ध और झनक ही अंदर जा सकते हैं। वहां बाहर ऋषि और अदिति वेट करते हैं रिपोर्ट के आने का। यहाँ पर जैसे ही झनक के हाथ में रिपोर्ट आता है और यहाँ पर झनक जैसे ही रिपोर्ट को पढ़ती है, झनक की खुशियों में
में चार चांद लग जाता है और वो पूरी तरह से जो है खुश हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे लगता है कि उसने बहुत ही बड़ी जंग जीत ली है। और वाकई में झनक ने यहाँ पर वो जंग जीती है, वहाँ पे अनिरुद्ध बोस के खिलाफ। वही अनिरुद्ध को जो है लगेगा बहुत ही बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रिपोर्ट में साफ लिखा होता है झनक अनिरुद्ध बोस की ही बेटी है। वही रिपोर्ट जिसे लेकर जो है झनक बाहर आएगी। ऋषि रिपोर्ट पढ़कर काफी ज्यादा खुश होता है और यहाँ पर वो कहता है झनक, मुझे उम्मीद थी कि तुम जीत जाओगी और जीत हमारी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे अनिरुद्ध पूरी तरह से टूट चुका है, वह अदिति जैसे ही रिपोर्ट पढ़ेगी, अदिति को पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। तो दोस्तों यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड का आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन बात करें वहीं पे जहां रिपोर्ट मिलने के बाद अदिति ने जो किया वो भी शॉकिंग न्यूज था, क्योंकि रिपोर्ट की सच्चाई सामने आने के बाद अदिति जो है वो झनक के साथ क्या उसका व्यवहार बदल जाएगा, क्या उसको अपनी बहन एक्सेप्ट कर लेगी, यह भी धमाकेदार ट्विस्ट होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर झनक के खिलाफ बोलने वाले हर एक इंसान के मुंह पर ताला लग चुका है। जिन्होंने झनक को झूठी कहा था, वहाँ पे सौतेली कहा था, नाजायज कहा था, अब झनक की माँ ने उस पर इल्जाम लगाया था। तो यहाँ पर डीएनए रिपोर्ट के आ जाने के बाद हर किसी के होश उड़ गए हैं। अब रिपोर्ट के मुताबिक जो है झनक जो है अनिरुद्ध बोस की ही बेटी है, यानी अदिति की अपनी बहन है। अब यही सोच सोच कर काफी परेशान हो चुके हैं सभी, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। वहीं अदिति का भरोसा भी पूरी तरह से टूट चुका है अपने बाबा के ऊपर से, जिनका एग्जाम्पल वो अपने कॉलेज में देखकर बच्चों को पढ़ा रही थी। लेकिन इस डीएनए रिपोर्ट ने अनिरुद्ध की सच्चाई जो है पूरी तरह से सबके सामने लाकर रख दिया। और यहाँ पर अब अनिरुद्ध बोस की बेटी अदिति एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने वाली है। यहाँ पर अदिति अपने बाबा के साथ सारे रिश्ते तोड़कर नजर आएगी। और यहाँ पर उन्होंने इतना बड़ा सच छुपाया, झूठी ही दिलासा दिया करते थे, झनक झूठ बोल रही है, वह मेरी बेटी नहीं है। इन सारी सच्चाई आ जाने के बाद अदिति लेने वाली एक बहुत ही बड़ा फैसला। यहाँ पर अदिति अब झनक को अपनाकर जो है एक फैसला लेती है। जी हाँ, यहाँ पे झनक को लगाएगी अदिति गले से और देगी बड़ी बहन का हक। यह देखकर अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह वहाँ पे अदिति झनक से यह वादा करती हुई नजर आएगी कि वह उस अनिरुद्ध बॉस के हर प्रॉपर्टी में उसका हक दिलाएगी। वहीं पे अर्शी अदिति के फैसले से तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं चाहती है झनक इस घर में आए, चाहे उसे किसी भी तरह का हक उसे मिले। यहाँ पर अर्शी बिल्कुल भी नहीं चाहती है झनक को इस घर में हिस्सा मिले, यह केवल अदिति को ही अपनी सारी प्रॉपर्टी देना चाहती है। वहीं ऋषि पूरी तरह से खुश है कि फाइनली झनक को उसका हक मिल रहा है। यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या अदिति ऋषि को पाने के लिए सब कुछ कर रही है, फिर इन सभी के पीछे अदिति का एक मकसद है। यह भी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। अब कहानी में आएगा बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड का आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी सारी अपडेट। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।